Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 4. Let's get started with unit 1, that is whole numbers and operations. And our topic is comparing and ordering numbers. तो फिर बच्चों आज हम सीखेंगे कंपेयरिंग का क्या मतलब होता है और ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है। तो फिर बच्चों कंपेयरिंग का मतलब है कि कोई से 2 या 3 नंबर आपके पास मौजूद हैं तो आपने बताना है कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। क्लियर है। या ये भी हो सकता है कि कई दफ़ा आपके पास 2 नंबर आ जाएं जो दोनों आपस में इक्वल हों, तो इसे क्या बोलते हैं, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। ठीक है, मैं मिसाल देता हूं। अगर आपके पास ये एक नंबर लिखा है 345 और एक लिखा है 473, तो आपने बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इस अमल को आप क्या कहेंगे, कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स कहेंगे। तो इधर आप क्या करते होते हैं, आप कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड वाले डिजिट से। तो लेफ्ट साइड पे मोस्ट लेफ्ट हमारे पास है 3, इधर 4 है, तो क्योंकि 3 4 से छोटा है इसका मतलब है कि ये वाला सारा नंबर 345 473 से छोटा होगा। अगर ये छोटा है तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। क्लियर है मेरी बात। तो इधर से एक और बात भी आपको याद रखनी है कि ये सिंबल यूज करते हैं हम ग्रेटर के लिए यानी बड़े के लिए, और ये सिंबल यूज करते हैं हम स्मॉलर के लिए यानी छोटे नंबर के लिए, और ये सिंबल आपको पता है इक्वालिटी को शो करता है। क्लियर है। इसी अमल को आप कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कहते हैं या कंपेयरिंग नंबर्स कहते हैं। बात क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग का क्या मतलब होता है, जब आप कंपैरिजन कर लेते हैं नंबर्स का तो फिर आपको उनको अरेंज करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं उनकी। अब अरेंजमेंट 2 तरह की होती है, या तो आप सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ अरेंज करते हैं, और या फिर आप सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ अरेंज करते हैं। तो जो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आप अरेंजमेंट करते हैं उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और जो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ अरेंजमेंट करते हैं उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं जी। ये इधर हमारे पास पहली एग्जांपल है, कंपेयर एंड ऑर्डर द फॉलोइंग नंबर। अब इधर आपने कंपेयर भी करना है और उसकी ऑर्डरिंग भी करनी है, क्योंकि कंपेयरिंग जो है ना वो बेसिक स्टेप है ऑर्डरिंग के लिए। जब भी आपने कभी नंबर्स को ऑर्डर करना है ना तो पहले आपको कंपेयर करना आता होगा, तो फिर ही आप ऑर्डर कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कंपेयर करने के लिए क्या किया, तमाम नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया। ये पहले वाला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा, हमने तमाम नंबर्स को लिख लिया। अब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, मोस्ट लेफ्ट डिजिट से। तो मोस्ट लेफ्ट डिजिट ये है, इनमें से देखो सबसे छोटा कौन सा है 4, सबसे बड़ा कौन सा है 6। पता चला कि ये वाला नंबर सबसे बड़ा है और ये वाला नंबर सबसे छोटा है। अब इधर है ही 3 नंबर और वो बड़ी आसानी से हमने मालूम कर लिया। तो पता चल गया कि जब आपने इसको अरेंज करना है तो किस तरीके से करोगे, छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा, बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है। मेन आपको कंपेयरिंग करनी आनी चाहिए, कंपैरिजन करना आ जाएगा तो आप ऑर्डरिंग आसानी से कर सकेंगे। देखें ये हमें इधर से पता चल गया ना कि सबसे बड़ा कौन सा है 67,400, सबसे छोटा कौन सा है 44,000, तो बाकी क्या बचा 57,400, तो वो ऑब्वियसली इनके मिड में लाई करेगा ना। तो अब इधर आप देखें, नाउ ऑर्डर द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो ये देखें छोटे वाले नंबर से बड़े नंबर की तरफ रेंज कर दिए, ये छोटा है, ये उससे बड़ा और ये वाला उससे बड़ा। अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। इसी तरीके से अगर आप बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर कहेंगे। क्लियर है। अब इधर अगर आप देखें तो ये ब्रेन टीजर दिया गया है, आपने क्या करना है, इन सर्कल द ग्रेटर नंबर। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है उसको आपने इन सर्कल करना है, यानी सर्कल लगा देना है। तो फिर बच्चों इधर आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक आपको देखो 5 डिजिट नंबर नजर आ रहा है और दूसरा कौन सा है 4 डिजिट। आपको इस तरह ये प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखकर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 5 डिजिट वाला नंबर हमेशा 4 डिजिट वाले नंबर से बड़ा होगा। क्लियर है। अब ये क्लास एक्टिविटी जरा समझने की कोशिश करें। बाय यूजिंग डिजिट 68309 मेक द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आप किस तरीके से बनाएंगे, अब नंबर नोट करें, 6 है, 8 है, 3 है, 0 है, 9 है। तो सबसे छोटा नंबर बनाने का मकसद क्या है, तरीकाकार क्या होगा, आपने सबसे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ इसको अरेंज कर देना, 0 3 6 8 और 9। क्लियर है, ये सबसे छोटा नंबर होगा। और इसी तरीके से आप क्या करेंगे,
सबसे बड़ा नंबर भी इसी की मदद से बनाया जा सकता है। लेकिन इधर वो अब आपको क्या ऑप्शन दी जा रही है, क्योंकि अगर इधर जीरो इन नंबर से पहले तो कोई अहमियत नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अगर इन तमाम नंबर्स को यूज करके बनाना है तो फिर ये हमारे पास सबसे छोटा नंबर बनेगा। बात क्लियर है? और अगर आप इस जीरो को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहें तो फिर आप क्या करेंगे, इस जीरो को इधर शिफ्ट करवा देंगे तो क्या हो जाएगा 30,689। तो इन पांचों नंबर से मिलकर बनने वाला जो सबसे छोटा नंबर होगा वो हमारे पास ये नंबर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब आप देखें तो प्रैक्टिस सेक्शन 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। कंपेयर द नंबर्स एंड राइट सिंबल, ये आपके सामने कुछ लिखे हैं, आपने इनमें ये सिंबल लगा देने हैं। अब तरीकाकार क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखें जिसका पार्ट ए है। इसमें देखें ये 5 डिजिट है, ये 4 डिजिट नंबर है, तो 5 डिजिट नंबर 4 डिजिट से हमेशा बड़ा ही होगा। ये तो बहुत आसान था, आपने बहुत आसानी से कर लिया। पार्ट बी देखें, अब इसमें ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है। इस सूरत में आप क्या करेंगे, इस सूरत में हम क्या करते हैं, पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेते हैं, दोनों नंबर्स को 35107, और एक एक प्लेस वैल्यू को हम चेक करते हैं। ये 10,000 होता है, ये थाउजेंड्स है, ये हंड्रेड है, ये टेंस और ये वंस है, सही है ना। अब देखें सबसे पहले आपने इनको कंपेयर किया इक्वल, इनको कंपेयर किया इक्वल, इनको कंपेयर किया तो पता चल गया कि ये वाला नंबर 3 ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब है ये वाला नंबर इस वाले नंबर से ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो इधर भी आप ग्रेटर। अब सी वाला पार्ट तो आसानी से बता सकते हैं ना, डी वाला भी बिल्कुल उसी तरीके से है। पार्ट ई देख लें, इसमें देखें जी 89,732 है, इधर भी 89,732 है। तो इसमें एक चीज़ समझाने वाली, इधर आपको पता तो चल रहा है इक्वल, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लें। आपने क्या किया, सबसे पहले वाली प्लेस वैल्यू कंपेयर की, इक्वल थी, दूसरी कंपेयर की, तीसरी, चौथी, और फिर पांचवी प्लेस पे भी जब आपने इनको कंपेयर किया सब पे इक्वल था, इसका मतलब है ये दोनों नंबर इक्वल हो गए। क्लियर है मेरी बात? अब पार्ट एफ में अगर आप देखें तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से आपने सबसे पहले वाली प्लेस को कंपेयर किया इक्वल, दूसरे वाली प्लेस पे जो डिजिट है वो भी इक्वल, तीसरे वाली प्लेस पे जब आप पहुंचे तो इधर 5 ग्रेटर देन 4 था, तो इसका मतलब है ये वाला नंबर ग्रेटर होगा। इससे आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां पर आप फैसला कर लें कि कोई नंबर, कोई डिजिट जो है दूसरे डिजिट से बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो वाला सारे का सारा नंबर दिए गए नंबर से बड़ा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब आपने इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखना है, तो आपको पता है तरीकाकार क्या होता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, छोटा नंबर फाइंड कर लेना और सबसे बड़ा नंबर। अब तो है ही 3-3 नंबर वाला, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें से मैं 1-2 पार्ट आपको करवाऊंगा, बकाया आपको एज अ असाइनमेंट दूंगा। देखें जी, सबसे पहले आपने छोटा नंबर फाइंड करना है, तो देखते हैं जी 455, इसका मतलब है सबसे छोटा नंबर तो हमें मिल गया, क्या है जी 43,575, ये सबसे छोटा। अब सबसे बड़ा ढूंढते हैं। अब इन दोनों की प्लेस पे 5 था, तो फैसला करना मुश्किल है कि बड़ा कौन सा है। नेक्स्ट डिजिट कंपेयर कर लें, वो 4 है, तो इधर भी हम फैसला नहीं कर सकते। उससे नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करें तो वो भी 8 सेम आ गए। फिर उससे नेक्स्ट डिजिट देखें, वो 3 है, अभी भी कोई फैसला नहीं हो रहा। लास्ट वाला रह गया 2 और ये 0। इधर से हमें पता चल गया क्योंकि 2 ग्रेटर देन 0 होता है, तो भैया ये सबसे बड़ा नंबर होगा, यानी 54,832। ये स्मॉलेस्ट है, ये लार्जेस्ट है, या ग्रेटेस्ट कह लें, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जब आप अरेंज करते हैं नंबर्स को, तो इस तरह की ऑर्डरिंग को प्यारे बच्चों क्या कहते थे, असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों जब आपने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो फिर सिंपल क्या करना होगा, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ नंबर्स को अरेंज कर देंगे। क्लियर है? यानी आसान लफ्जों में कहूँ तो 54,832 कामा 54,830, भाई ये तो मिड में है तो ये इधर ही रहेगा, ठीक है, दोनों सूरतों में। तो 43,575 क्या किया हमने, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। तो इस तरह की ऑर्डरिंग को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की ऑर्डरिंग को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्लियर है? अब इसी तरीके से पार्ट बी और पार्ट सी आप खुद करेंगे। पार्ट डी देख लें, इसमें भी आपने अरेंज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर ढूंढ लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है ना, स्मॉलेस्ट से आप ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले छोटा ढूंढ लेते हैं जी 2, 5, 2। अब ये 2 2 आ गए ना, जब आपने एक प्लेस 10,000 वाली प्लेस कंपेयर की, तो उधर तो डिजिट जो है ना 2 2 2 दफ़ा आ गया, यानी अभी हमें नहीं पता कि इनमें से छोटा कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, उससे अगले वाली वैल्यू कंपेयर करते हैं, वो भी सेम है,
फिर उससे नेक्स्ट डिजिट देख लेते हैं, ये 0 है ये 1 है, तो पता चल गया 0 1 से छोटा होता है, तो लिहाजा सबसे छोटे वाला नंबर तो ये हो गया 23,099, ये सबसे छोटा है। अब सबसे बड़ा, क्योंकि इसकी 5 है प्लेस वैल्यू, तो सबसे बड़ा भी मिल गया 52,309, और ये क्या हमारे पास आएगा 23,199। ठीक है, तो अब इनको जब आपने अरेंज कर लिया तो ये इस तरह की ऑर्डरिंग असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े वाले नंबर से छोटे वाले की तरफ, तो ये आ जाएगा 52,309, 23,199, 23,099। क्लियर है? तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, सारा बॉट एन LCD फॉर ₹48,580 एंड सना बॉट एन LCD फॉर ₹45,990। ठीक है, हु स्पेंट मोर अमाउंट। अब इधर देखिए आपने कंपैरिजन करना है ना, तभी पता चलेगा ना भी किसने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले आपने पहले वाले डिजिट को कंपेयर किया, इधर इक्वल था, फिर आपने उससे नेक्स्ट वाले डिजिट को कंपेयर किया, तो जी इधर हमें पता चल गया 8 ग्रेटर देन 5 है, इसका मतलब है ये वाला नंबर बड़ा है। इससे ये पता चला कि इसने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं। ये कौन था जी? सारा। ठीक है, पता चला कि सारा ने LCD महंगे दामों ख़रीदी है। बात क्लियर है? ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो फिर बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग के बारे में सीखा, उसी से रिलेटेड हमने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।